और वीडियो केआरसी लोन के जो ओनर है उनके तरफ से वायरल हो रहा है और उसके अंदर सीधा सीधा आपके ऊपर धन का आरोप लगाया जा रहा है, आपके ऊपर इंटरेस्ट का पैसा है जो आप इंटरेस्ट से पैसा देते हो, ये सब आरोप लगाया जा रहा। और एक कोई पान ठेले वाला है उसके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो एमडी वगैरह का कारोबार है उसका। तो सर इसमें सच्चाई कितनी बड़ी कि आप इंटरेस्ट से? सर एक पुरानी कहावत है, किस प्रकार से केआरसी जी के जो मालक है जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का जो आरोप लगा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मेरी कुराडी के लिए 9 दिन बस सेवा फ्री चलती है। हज यात्रियों के लिए पहले एयरपोर्ट तक की बस सेवा फ्री चलती थी, जब से हज हाउस चालू हुआ है तब तक तो अभी हज हाउस तक की हमारी बस सेवा फ्री चलती है। हमारी 14 अप्रैल के लिए मेरे जितने भी एरिया थे हमारे बुद्ध विहार है, वहाँ से हम 14 अप्रैल के लिए 14 अप्रैल में दीक्षा भूमि तक की बस सेवा फ्री चलाते हैं। तो इस तरीके जो गलत जो आरोप लगा रही है सब झूठ बात है। और एशियाई बिल्ली खम्मा नोचे क्या हुआ, इसने अभी तक के जितना लोगों को परेशान करना था परेशान कर लिया। पर अब कैसा, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जनता ने अब सोच लिया कि अब इसको छोड़ना नहीं है। तो अब कैसा है, अब हमारे माध्यम से मैं एक नेशनल पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, तो मेरे पास अधिकतर लोग अपने समस्या लेकर आते हैं, अपना कारण लेकर आते हैं, अपनी समस्या लेकर आना। तो हमारा काम है कि कोई अगर आदमी, कोई इंसान अगर हमारे पास अपनी समस्या लेकर आना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी समस्या हल करें। ऐसे केआरसी लोन के हमको अधिकतर फ़ोन आते थे कि भैया हमारे पैसे नहीं दे रहा, हमारे पैसे नहीं दे रहा। एक आध बार जैसी कि हम लोग कभी फ़ोन करें तो कभी फ़ोन नहीं उठाना, जैसे जनता के फ़ोन नहीं उठाना, लोगों के पैसे नहीं फ़ोन नहीं उठाना, तो वैसी उसकी हरकत है कि कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाना, कभी किसी से बात नहीं करना। तो हम लोग ने भी सोच लिया था कि नहीं, अब हम केआरसी वालों को अब छोड़ना नहीं, केआरसी वाले के पीछे लगे रहना है। जैसे भी आपने बताया कि एमडी का, तो आप एक बार उनकी छवि निकाल लीजिए और एक बार मेरी छवि निकाल लीजिए इतने पूरे परिसर में कि हमारा काम क्या ऐसा है। हमारा काम सोशल का काम है, हम लोगों के लिए भागना दौड़ना, ये हमारी फर्स्ट, अपने घर के काम भले हम बाद में करेंगे, पहले जनता के काम करेंगे। तो इस प्रकार की जो झूठे आरोप लगा के वो मेरे ख्याल से इस मुद्दे को जो भटकाने की जो कोशिश कर रहा है, तो वो सरासर गलत है। और अगर है तो आप जाइए, पुलिस स्टेशन का रास्ता खुला है, आप जाइए वहाँ पे कंप्लेन करिए कि ऐसा ऐसा है। पर इस मुद्दे को आप जो भटका के अगर इस केस को आप डाइवर्ट करना चाहेंगे तो ये तो हम होने नहीं देंगे। आज जितनी भी जनता हमारे पास आई है अपने पैसे के लिए, जब उनका एक एक पाई का हिसाब जब तक ये होता नहीं तब तक हम केआरसी लोन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उन्होंने अभी आपने और एक चीज़ कहा कि इंटरेस्ट का पैसा राहुल पटले के माध्यम से जो चलता है, ये एक काम करिए, जो केआरसी के जो मालक है उनका बैंक डिटेल, राहुल जो पटले उसका बैंक डिटेल और मेरा बैंक डिटेल, तीनों का 5 साल का बैंक डिटेल निकाल लीजिए, है ना। हम कभी भी 1 रुपए का भी अगर कभी का बैंक का अगर इन लोग से मेरा कभी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, उसके बाद में मेरा फ़ोन डिटेल निकाल लीजिए मेरा, कि कभी 5 साल में ये केआरसी के कभी मालक से मेरी बात हुई होंगी। मैं क्यों बात करूंगा, कभी मैंने आज तक भी मेरी कभी उससे बात नहीं हुई। ये तो जनता ने जब मुझे बताया, जब जनता के फ़ोन आए तब तो हम उनसे कांटेक्ट करें। तो कांटेक्ट करना तो जैसे कि बताया कि कभी किसी का फ़ोन उठाना नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता था कि केआरसी लोन के बाहर जाना और आंदोलन करना, कि आंदोलन करने पर जब तक कि हम आंदोलन करेंगे नहीं तब तक कि उसके कान में आवाज़ जाएंगी नहीं। तो जिस प्रकार के झूठे जो आरोप लगा रहा है तो हम भी जाएंगे थाने जाके इस प्रकार का मानहानि का दावा हम उस पर ठोकेंगे। आप सीपी के पास में भी जाने की बात कर रहे थे, कलेक्टर साहब के पास में जाने की बात कर रहे थे। जी 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 जी। तो आपकी मांग क्या है एक्चुअली, सीपी साहब के पास में आप क्यों जाना चाहते हैं? देखिए सर, हमारा मानना है कि 2015-2016 से इनका एक कंटिन्यू प्रॉब्लम चल रहा है। और क्या हो रहा है, बार बार जी आम पब्लिक जो है, जो अभी बहुत सारी जो पब्लिक जो हमसे जुड़ रही है, अभी मेरे पास में 41 लोग की एप्लीकेशन आई है। तो क्या हुआ, इनका जिनसे भी बात करो सबने कहा कि हमने गिट्टी का दान थाले में इसकी रिपोर्ट लिखाई है। तो हर कोई बोल रहा है। तो वहाँ क्या हो गया, इसके ऊपर 17-18 मेरे ख्याल से एनसी चढ़ चुकी है। तो क्या होता है, जब 17-18 लोगों ने जब एक बार जाके वहाँ पे अगर थाने में रिपोर्ट लिखाए और कोई कार्रवाई नहीं होती तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। तो वो सोचता है कि भैया इतने लोगों ने तो कंप्लेन दिखाया है, 138 के ऊपर कितने इसके ऊपर गुना दाखिल है पर कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसकी हिम्मत बढ़ जा रही है। अगर पहले ही रिपोर्ट में अगर उसको टाइट कर दिया रहते तो उसकी हिम्मत नहीं होती और इतनी जनता भी फंसती नहीं। अभी मेरे पास में मुझे तो जो लग रहा है कि जो 30-40 जो मेरे पास में जो एप्लीकेशन आई, ये तो 5% है अभी तो। और मेरे ख्याल से कंटिन्यू लोगों के फ़ोन चालू है, लोगों के फ़ोन आ ही रहे हैं। अभी शांति नगर से फ़ोन आ रहा है, इधर से अलग अलग जगह से फ़ोन आ रहा। आपके ऊपर अभी